हेलो, मैं रवि। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का। सबसे पहला, भारत में यूरोपियों को आगमन। पहला, पुर्तगाली। इससे संबंधित हम सभी क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 1510। गोवा की लड़ाई 1510 ईस्वी में लड़ी गई थी। वर्ष 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अलबुकर्क के नेतृत्व में सत्तारूढ़ बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर उनसे गोवा को जीत लिया था। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अलबुकर्क को माना जाता है। नेक्स्ट, पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1505 में। पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज 1505 ईस्वी में किया गया। दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरवर्ती भाग में स्थित श्रीलंका द्वीपीय श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली वायसराय था? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा। फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा 1505 से 1509 ईस्वी भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था। सरकार की ओर से यह निर्देश था कि भारत में ऐसे पुर्तगाली दुर्ग बनाए जिसका लक्ष्य सुरक्षा न होकर हिंद महासागर में व्यापार पर पुर्तगालियों का नियंत्रण स्थापित करना हो। अल्मीडा को मुख्य उद्देश्य शांतिपूर्वक व्यापार करना था। इसकी यह नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति कहलाई। ऐसे ही अगर क्वेश्चन पूछ ले हमसे कि ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है, तो फ्रांसीसी डी अल्मीडा से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला निर्माण किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगाली कंपनी ने भारत में पहले प्रवेश किया। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा 17 मई 1498 को किया, जो पश्चिमी तट के बंदरगाह कालीकट पे पहुंचा था। अब भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना 1503 ईस्वी में किया गया था। द्वितीय फैक्ट्री 1505 में कन्नूर में किया गया था। (1498) में कौन प्रथम यूरोपीय था जो अफ्रीका से जलीय यात्रा करते हुए यूरोप से भारत के लिए नया समुद्री मार्ग खोजा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था जिसने 1498 में भारत और यूरोप के मध्य एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 17 मई 1498 को केरल के कोझिकोड में पहुंचे थे। कालीकट के तत्कालीन शासक था जमोरिन, जिन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। वास्को डी गामा एक नाविक थे जो बार्टिलियो डियाज द्वारा 1488 में खोजे गए आशा अंतरिप केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत का मार्ग खोजा। इससे पूर्व वेटिकन और अरब व्यापारियों द्वारा यूरोप से भारत जाने के लिए भूमध्य सागर से होते हुए अरब सागर का मार्ग चुना था। नेक्स्ट, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट पहुंचा था? फिर वही ऑप्शन डी 1498। किस खोजकर्ता ने 1498 ईस्वी में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो ऑप्शन ए वास्को डी गामा। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहाँ आया था? तो ये कालीकट अभी हमने देखा। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था? तो कौन था भाई? तो फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा। पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत आने वाला पहला पुर्तगाली फ्रांसीसी डी अल्मेडा 1505 से 1509 था। अल्मीडा के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने टक्कई, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित किया था। सेकेंड आपका डच, इसको भी देख लेते हैं। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध, बैटल ऑफ बेदरा, कब लड़ा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1759। इसकी कुछ फैक्ट को भी जान लेते हैं। बेदरा या बिद्रा का युद्ध नवंबर 1759 में लड़ा गया। नवंबर 1759 में लड़ा गया। यह युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच बंगाल के संसाधनों की प्राप्ति हेतु लड़ा गया था और डचों की सेना अंग्रेजों द्वारा पराजित हो गया था। डच की जो सेना थी वो अंग्रेज द्वारा पराजित हो गया था। नेक्स्ट, व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे। मतलब कहाँ किया था, कौन किया था? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डच। डच नीदरलैंड जो हॉलैंड के निवासी थे। वर्ष 1602 में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारिक संस्था की स्थापना किया गया। इन्होंने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में सूरत में अपनी अस्थायी फैक्ट्री स्थापना की। फ्रांसीसियों ने 1668 में सूरत में अपना प्रथम कोठी की स्थापना की। थर्ड पॉइंट है अंग्रेज। ए स्टेटमेंट जैसा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं कौन सही कौन गलत। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला, सवार घुड़सवार। सेकेंड, मस्कट पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। मतलब केवल 2 सही है, ऑप्शन बी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। वारेन हेस्टिंग्स ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। शुरुआत में कंपनी का उद्देश्य धन कमाना था, किंतु बाद में प्रशासनिक कार्य भी देखना के लिए सोचा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था भाई? 1764 में। के बाद कंपनी ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और मस्कट पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक थी। थर्टीन नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया? तो आपका ऑप्शन ए सही है, 1772। 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया। 1765 में। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में क्लाइव द्वारा लागू की गई द्वैत प्रणाली को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट 14 नंबर, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष में बंगाल की दीवानी प्राप्त की। तो ऑप्शन बी 1765 में ईस्ट इंडिया ने बंगाल की इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी। बक्सर के युद्ध के पश्चात कंपनी गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच 2 संधियाँ हुआ। प्रथम इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 अनुसार अवध के नवाब से नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा जिला मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंपा। कंपनी को 50 लाख क्षतिपूर्ति। द्वितीय संधि 1765 ही होना चाहिए। मुगल सम्राट के नवाब के द्वारा कंपनी द्वारा बादशाह को इलाहाबाद और कड़ा जिला, कंपनी को 26 लाख वार्षिक रुपये के बदले बंगाल बिहार
उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुआ। ये 1765 1765 हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट, निम्न में से किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हो गया? तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। 1765 के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया गया? तो आपका ऑप्शन सी बी करेक्ट है, 1765। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी, इसका नाम अली गौहर था। इसी के समय में पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। 1761 में हुआ था। 1761 में हुआ था। तथा बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ और इसी के मध्य 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें निम्नलिखित शर्त थी। अवध के नवाब सिराजउद्दौला ने अंग्रेजों को 50 लाख रुपये देना स्वीकार किया। कड़ा एवं इलाहाबाद के जिले को मुगल बादशाह को दे दिए गए। शाह आलम ने अपने फरमान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दिया गया और कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपये देगी। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष मतलब कौन सा वर्ष में फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1761 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1761 में फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट, 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ ऑर्केड यानी अर्काड की युद्ध घेराबंदी में कौन विजयी हुआ था? तो इसमें वही अंग्रेज विजयी हुआ था। आर्केड युद्ध की घेराबंदी 23 सितंबर 14 नवंबर 1751 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं द्वारा अर्काड से हुई। इसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव और कर्नाटक के नवाब चंदा साहब की सेना ने किया था, जिसमें अंग्रेजी सेना की जीत हुई। इसमें चंदा साहब को फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्राप्त हुआ। अंग्रेजों ने नवाब की कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पे कब्जा कर लिया? तो ये आपका सही होगा अवध। 1856 में अवध का अधिग्रहण अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति का तार्किक परिणाम। इसमें कुशासन के आरोप के आधार पर अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतार दिया तथा अवध का प्रत्यक्ष रूप से शासन ब्रिटिश साम्राज्य में ले लिया गया। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, यांडवू की संधि 1826 के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हड़प लिया गया था? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। लॉर्ड इम्सहर्स्ट 1823 से 1828 ईस्वी के समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 में लड़ा गया और 1826 में यांडवू की संधि पर समाप्त हुआ और इसी संधि के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा असम क्षेत्र को हड़प लिया गया। नेक्स्ट 21, ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों शासन किया? तो ब्रिटिश शासन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया। प्लासी की विजय 1757 तथा बक्सर की विजय 1764 ने ब्रिटिश कंपनी के व्यापारिक कंपनी से साम्राज्यवादी शासक के रूप में परिवर्तित हुई तथा मुख्य रूप से 1757 से 1947 तक ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा भारत को स्वतंत्र एवं प्रभुता संपन्न देश घोषित किया गया। भारत के प्रशासन के प्रति ब्रिटिश संसद की जवाबदेही समाप्त हो गई। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, भारत में 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार करने की
द्वारा अनुमति दी गई थी। तो सोचिए आप, उस समय 1617 में मुग़ल का शासक कौन था? तो मुग़ल का शासक जहांगीर था। तो जहांगीर ने अनुमति दिया था। भारत में 1617 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति जहांगीर के द्वारा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन हॉकिंस को सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए सम्राट के द्वारा भेजा गया। मतलब किस सम्राट के दरबार में भेजा गया था? तो ये आपका जहांगीर हो जाएगा। मुग़ल बादशाह जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक था। इसी के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि विलियम्स हॉकिंस भारत आया 1608 में, जो 1609 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। हॉकिंस अपने साथ इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र व 25,000 स्वर्ण मुद्राएं लाया। वह मुग़ल दरबार में व्यापारिक रियायत व सुविधा प्राप्त करने के लिए आने वाला प्रथम अंग्रेज था। हॉकिंस को जहांगीर 400 का मनसब भी प्रदान किया तथा इंग्लिश खान की उपाधि दिया। हॉकिंस तुर्की और फारसी का ज्ञाता था। 1611 में वह इंग्लैंड लौट गया। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत शहर में थॉमस अल्डवर्थ की अधीन व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की मंजूरी प्रदान किया और भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। नेक्स्ट आपका 24, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरब के साथ व्यापार का इकलौता अधिकार प्रदान करने वाला चार्टर इंग्लैंड की शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से किस वर्ष प्राप्त किया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1600। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जो भी कमी है वो बताइएगा, मैं इसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। लंदन के कुछ व्यापारियों ने पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 1599 में गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नाम से एक कंपनी स्थापित हुआ और इसी कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का एक अधिकार प्रदान किया और 1609 में जेम्स प्रथम ने कंपनी के इस विशेषाधिकार को आश्वस्त बना दिया। किस वर्ष भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1858। आइए इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के पश्चात अगस्त 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा एक अधिनियम पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत की सत्ता को नियंत्रण ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय अर्थात ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि कहा जाने लगा। इस समय ब्रिटेन की महारानी रानी विक्टोरिया थी, जिनका घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में पढ़ा गया था। इस प्रकार कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर तथा प्रथम वायसराय बना। नेक्स्ट 26, बांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसे हराया था? तो ये आपका फ्रांसीसियों को हराया था और यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की सेना ऑस्ट्रिया को तथा इंग्लैंड ने प्रसा को समर्थन देना शुरू किया, जिसके फलस्वरूप भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेजी सेना में युद्ध प्रारंभ हो गया। 1760 में अंग्रेजी सेना ने सर आयुर्किट के नेतृत्व में बांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह शिकस्त दी। नेक्स्ट 27, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था? तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी व त्रिगुट